आपका सवाल है कि यदि मैं करता नहीं हूँ, यदि सब कुछ हो रहा है, तो मैं एफर्ट क्यों करूँ? मैं अपनी तरफ से कुछ भी करने का प्रयास क्यों करूँ? देखिए, आपके मानने से क्या होता है? आप कह रहे हैं, यदि मैं करता नहीं हूँ। आप बस ऐसा कह रहे हैं। आप बस मानना चाह रहे हैं कि यदि मैं करता नहीं हूँ, तो मैं कोई भी एफर्ट क्यों करूँ? प्रयास क्यों करूँ? एफर्टलेसनेस यानी सहजता बहुत सुंदर है, लेकिन अभी हो क्या रहा है वो देखिए। अभी आपकी जो स्थिति है उसमें आप करता है नहीं, मगर आप स्वयं को करता मानते हैं, है ना? और एफर्टलेसनेस माने सहजता बोध के उस तल से आती है जहां वास्तव में आप करता हैं, मगर स्वयं को कर्ता कहना आपके लिए बहुत जरूरी नहीं रह जाता। समझ रहे हैं? अभी कर्ता नहीं है, लेकिन हम स्वयं को कर्ता मानते हैं। अभी मैं आपसे पूछूं कि ये सवाल किसने पूछा, तो आप यही कहेंगे ना कि आपने ही पूछा। आप कोई काम करते हैं तो आप यही मानते हैं ना कि आप कर रहे हैं। अपनी दैनिक जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है, वहां आप कर्ता बन करके जी रहे होते हैं। आप कर्ता हैं नहीं, मगर आप स्वयं को कर्ता मान रहे होते हैं। आपके सवाल के माध्यम से ये दिखाई दे रहा है, और आप अगर देख पाए तो देखिए कि आप कैसे भ्रम में जी रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यदि मैं करता नहीं हूं, तो मैं कोई भी प्रयास क्यों करूं? कुछ भी करने के लिए एफर्ट क्यों करूं? आपको क्या ऐसा लगता है कि आप स्वयं को कर्म करने से रोक सकते हैं? आप चाहे स्वयं को शरीर मानते हो, चाहे मन मानते हो, विचार मानते हो, जो भी आप स्वयं को मानते हो, और चूंकि अभी आप स्वयं को शरीर और मन मस्तिष्क के अतिरिक्त और कुछ तो जानते नहीं, तो यही आप अपने आप को मानते हो। तो ये तो सतत क्रियाशील हैं। क्या तुम इनको काम करने से रोक सकोगे? फिर होगा क्या? फिर होगा ये, उससे पहले समझो कि आप एफर्ट किसको कह रहे हैं। कुछ करने को या कुछ करने के प्रयास को आप एफर्ट कह रहे हैं, प्रयास कह रहे हैं, है ना? और कुछ नहीं करने को आप एफर्टलेसनेस कह रहे हैं। किंतु जिस प्रकार कुछ करना एक तरह का प्रयास होता है, उसी तरह कुछ नहीं करने का प्रयास करना भी दूसरी तरह का प्रयास ही होता है। जिस प्रकार कुछ करना प्रयास है, उसी प्रकार कुछ नहीं करना भी प्रयास है। और इसलिए वहां एफर्टलेसनेस माने सहजता नहीं हो सकती। सहजता आती है निष्प्रयासता में, निर्द्वंदता में, निर्विकल्पता में, निष्कामता में। मगर वैसा तो कुछ अभी आप में दिखाई नहीं दे रहा। एक व्यक्ति है जो कुछ करने के लिए संघर्षरत है, और दूसरा व्यक्ति है जो कुछ नहीं करने के लिए संघर्षरत है।
वह स्वयं को कुछ करने से रोक रहा है। क्या स्वयं को कुछ करने से रोकना प्रयास या संघर्ष नहीं है? है ना? अब आपको लगता है कि ये प्रयास, ये संघर्ष आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। आप जो हैं अभी, या इसको और अच्छे माने और स्पष्ट शब्दों में कहें तो, जो आप अभी स्वयं को मान रहे हैं, दोनों को एक साथ लेते हैं। जो आप स्वयं को मानते हैं माने आपकी मान्यता, आपकी कल्पना, और जो आपका तथ्य है, फैक्ट, इन दोनों को मिला करके आप हैं। ठीक? तो आप अभी जो हैं, तथ्य और आपकी मान्यता और आपकी कल्पना मिला करके, वो होने के कारण आपके माध्यम से कुछ होता है। और जब तक आप वो हैं, तब तक आपसे वो सब कुछ होता रहेगा जो हो रहा है। आप उसे नहीं रोक सकते। उदाहरण से समझो, सूर्य कुछ कर नहीं रहा है। सूर्य है, उसके होने मात्र से कुछ हो रहा है। कहीं पर गंदगी पड़ी है, वो गंदगी बदबू फैला नहीं रही है। चूंकि वो गंदगी है, इसलिए उसके माध्यम से केवल बदबू फैल सकती है, गंदगी ही फैल सकती है। कोई कुत्ता है तो वो भौंक सकता है, वो काट सकता है, वो आपके हाथ पैर चाट सकता है, पूंछ हिला सकता है। उससे ये कहना मूर्खता होगी कि चल गीत सुना। तो कुत्ता जो कुछ भी कर रहा है, या कुत्ते के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कुत्ता है। हाँ, कुत्ते में और इंसान में फर्क यह है कि कुत्ता अपने आप को कुछ मानता नहीं है, स्वयं को लेकर के उसकी कोई कल्पना नहीं है। ये कल्पना करने की इतनी जो शक्ति है वो हमारी इस खोपड़ी में है। हम अपने आप को बहुत कुछ मानते हैं। तो अभी आप जो हैं, मान लीजिए आप पुत्र धर्म निभा रहे हैं, तो इसीलिए निभा रहे हैं क्योंकि आप पुत्र बन करके जी रहे हैं। आप पिता का धर्म निभा रहे हैं, आप पुत्री धर्म निभा रहे हैं, पत्नी धर्म निभा रहे हैं, माँ का धर्म निभा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वो बन करके जी रहे हैं, आप स्वयं को वो मानते हैं। अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं या आपके माध्यम से जो कुछ हो रहा है, वो अगर आप स्वयं के प्रति जागरूक हों, अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने व्यवहारों के प्रति अगर आप जागरूक हों, तो आप देख पाएंगे कि जो कुछ भी आपके माध्यम से हो रहा है वो सिर्फ आपकी संस्कारबद्धता की प्रतिक्रिया है। आप वो सब करने के लिए संस्कारित हैं, आपको वो सब करने के लिए संस्कारित कर दिया गया है। कुछ आपको समाज के द्वारा संस्कारित कर दिया गया है, कुछ आपको परिवार के द्वारा, एक खास तरह की संस्कृति में पले बड़े हैं तो उसने आपको संस्कारित कर दिया है, शिक्षा ने आपको संस्कारित कर दिया है। और बहुत कुछ है जो आप अपने आप से मानते चले जाते हैं, मान्यता बनाते चले जाते हैं। अपने अनुभव जो हुए उन अनुभवों के आधार पर आप संस्कारित होते चले जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें अपनी जिंदगी में अपने कर्मों को, अपने चुनाव को, तो आप देखिए ना, आपके आज के कर्म अतीत से प्रभावित होते हैं। अतीत के अनुसार आप आज फैसले लेते हैं, अतीत के अनुभव के आधार पर आज के आपके फैसले बदल जाते हैं। आप किस धर्म, जाति, संप्रदाय का अपने आप को मानते हैं, उसके अनुसार आपके फैसले बदल जाते हैं। तो अब ये फैसला आप कर रहे हैं या आप जो बनकर के जी रहे हैं वो बनकर जीने के कारण आपके फैसले हो रहे हैं।
बस आपको भ्रम है कि आप कर रहे हैं। आप जैसे कपड़े पहनते हैं ना, जैसा खाना खाते हैं, जिस भाषा में बात करते हैं, ये सब समय, संयोग, समाज, शरीर, माहौल, संस्कृति, इन सब का परिणाम है। आप क्या रिश्ते बनाते हैं, कैसे रिश्ते बनाते हैं, किस व्यक्ति से किस तरह की बात कर रहे हैं, बच्चे से कैसे बात कर रहे हैं, बुजुर्ग से कैसे कर रहे हैं, महिला से कैसे कर रहे हैं, अपने घर की महिलाओं से कैसे कर रहे हैं, दूसरों जिनको आप दूसरा कहते हैं उनके घर की महिलाओं से आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये सारी बातें, ये सब कुछ आपका चुनाव नहीं है। ये आप नहीं कर रहे हैं। आप जो बन करके बैठे हैं वो बनकर बैठे होने के कारण आपके माध्यम से वैसा हो रहा है। फूल है तो फूल से खुशबू बटती है, फूल खुशबू बांटता नहीं है। और अगर गंदगी है तो फिर उससे बदबू बढ़ती है, वो बांटने नहीं जाती, बढ़ती है, क्योंकि वो बदबू बनकर जी रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम मानते तो ये है कि मैं कर रहा हूं सब कुछ, लेकिन वास्तव में आप करता नहीं है। और जैसे जैसे आप अपने कर्ता भाव के झूठ को जानते जाते हैं, तब वास्तव में आप कर्ता होने लगते हैं। लेकिन तब ये बात इतनी बड़ी आपके लिए नहीं रह जाती है कि कर्ता कौन है। फिर आप प्रकृति के साथ बहते हैं और स्वभाव में स्थापित रहते हैं। तन बहता है प्रकृति के साथ, मन स्थापित हो जाता है स्वभाव में, सत्य में, बोध में। तो कर्ता का झूठ देखना ही आत्मज्ञान है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्या है जो आप कर रहे हैं? तन और तन के भीतर जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं सब अपने से हो रही हैं। भोजन का पचना, श्वास का चलना, हृदय का धड़कना, फेफड़ों की क्रियाएं, रक्त संचार, सुनना, सब अपने से हो रहा है। कोशिकाओं का जन्म मृत्यु, विचारों का जन्म मृत्यु, उठना गिरना, श्वास, भूख, प्यास, ये सब अपने से हो रहा है। लेकिन हम क्या कहते हैं? मैं श्वास ले रहा हूं। आप प्रयास करके थोड़ी ना सांस ले रहे हैं। अगर सांस लेने के लिए आपको प्रयास करना पड़े, पगला जाओगे, परेशान हो जाओगे। सांस लेने की कोशिश करो थोड़ी देर, फिर देखिए थोड़ी देर आपको ठीक लगेगा। लेकिन अगर ये आपको लगातार करना पड़े तो आप परेशान हो जाएंगे। और श्वास बहुत अच्छी तभी होती है जब आप श्वास ले रहे हो, इसका आपको पता भी नहीं होता है, क्योंकि तब सांसें सहज होती हैं। अभी आप सांस लेकर के देखिए, अब जब आप श्वास लेंगे तो उसमें असहजता रहेगी, वो सहज स्थिति नहीं है। सहजता का मतलब ये कि अब अनुभव का भी बहुत पता नहीं रहता, क्योंकि कोई चीज अब खोपड़ी पर चढ़ती ही नहीं, बहती चली जाती है। जैसे बाजार से गुजरते हैं तो कितने दृश्य आते हैं, पीछे छूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं। सहजता माने अनुभवों से, स्मृतियों से, छवियों से, नामों से, इन सब से चिपकना नहीं। मगर अभी तो हमारी खोपड़ी में वही सब भरा हुआ है। उन्हीं सबको एकत्रित करके एक स्मृति तैयार हो गई है, नामों की, छवियों की, अनुभवों की, सुखों की, दुखों की। जैसे एल्बम ऐसे खोपड़िया में तैयार हो गया है। वही मैं करके चिल्ला रहा है। आपके पास उसके अलावा और क्या है? कुछ नहीं। तो इस तरह तो मैं ही झूठा हो गया। तो जो मैं ही झूठा है, वो जो कुछ भी करेगा वो करना भी उसका झूठा ही हुआ ना। इसीलिए अहंकार को मिथ्या कहते हैं, क्योंकि अहंकार माने वो जो आप स्वयं को मानते हैं, और जो आप स्वयं को मानते हो वो सिर्फ स्मृति है, वो आपकी मान्यता है, वो अतीत है, वो बह गया। वो 1.5 किलो का बच्चा जो पैदा हुआ था वो गया, शरीर की ही बात करें तो। और अभी जो शरीर है वो बिल्कुल अलग है, मगर हम भ्रम में जीते हैं। जवानी में बचपन का फोटो देख करके हम कहते हैं कि ये मैं हूं। किसी भी बच्चे से पूछ लो जा करके, कोई नहीं कहेगा कि ये तुम हो, अगर तुमने उसको नहीं बताया है तो। वो जाएगा ढूंढने,
नहीं ला पाएगा ढूंढ करके, भले ही तुम उसके सामने हो, क्योंकि तुम वो हो ही नहीं जो उसमें है, वो कोई और ही था, वो गया, बह गया। तो सहजता, एफर्टलेसनेस कब आती है? इसको थोड़ा सा सूत्र की तरह अगर हम देखें तो सबसे पहले चाहिए जागरूकता, अवेयरनेस, ना, ध्यान, होश, या कहो बोध। जागरूकता कह लो, ध्यान कह लो, सबसे पहले चाहिए ये। किसके प्रति जागरूकता चाहिए? लगातार अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो उन सब के प्रति। क्रिया, प्रतिक्रिया, विचार, सोचना, भावनाएं, चुनाव, निर्णय, मिलना जुलना, बात करना, खाना पीना, उठना बैठना, हंसना बोलना, रोना, खुश होना, दुखी होना। देखो तो ये सब कुछ जो घट रहा है, ये क्यों घट रहा है? इसके पीछे कौन सी संस्कार बद्धता है, कौन सी कंडीशनिंग से ये सब आ रहा है? ये दुख जो आया ये कौन सी कंडीशनिंग से आ रहा है? ये जो सुख आया ये कौन सी संस्कार बद्धता से आया? अतीत की किस मान्यता से आया? ये जो डर लग रहा है इसके पीछे कौन सी संस्कार बद्धता है? डर क्यों रहा हूं? क्योंकि हमारा जो डर है ना, जिससे हम डरते हैं, अधिकांश समय वो हमारा अनुभव भी नहीं होता है, वो बस हमारी संस्कारबद्धता होती है, हमारी कल्पना होती है। आपने कभी उस चीज का अनुभव नहीं किया। जैसे लोग मौत से डरते हैं, लेकिन जिस चीज को वो मौत कहते हैं उस मौत का तो उन्होंने कभी अनुभव किया ही नहीं। जिसको हम मौत कहते हैं साधारण स्थिति में कि कोई व्यक्ति है, शरीर मर गया है, ऐसा कहते हैं, हम सबने, किसी ने भी उस मौत का अनुभव तो किया नहीं। फिर हम उससे डर कैसे सकते हैं? कल्पना करके, बस कल्पना। तो हमारा जो डर है वो हमारा अनुभव नहीं होता है, वो अधिकांश समय केवल हमारी कल्पना होती है, हमारी संस्कारबद्धता होती है। और यदि हमारा अनुभव भी है तो वो अनुभव तो अतीत हो चुका ना। अब उस बात को लेकर के इतना क्या डरना, मगर हम डरते हैं। तो अपनी दैनिक जिंदगी में तन या मन के तल पर जो कुछ भी घट रहा है, तन मन भावनाओं वृत्तियों के तल पर, विचारों के तल पर, व्यवहार के तल पर जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, उस सब के प्रति जागरूक रहो। माने देखो कि ये क्यों घट रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। देखो कि किसी खास तरह के वस्त्र किसी व्यक्ति ने पहने तो उसके सामने लोग झुक गए, उसको बाबा जी गुरु जी कहने लगे। खास तरह का उसका आचरण है, उसका पहनावा है, उसकी मूछ दाढ़ी है। देखो कि किसी ने संस्कृत बोली नहीं कि भारत में लोग उसको ज्ञानी समझने लग जाते हैं। देखो कि कोई अंग्रेजी में बात करता है तो कैसे उसकी बात हमें ज्यादा भरोसेमंद लगने लगती है। फिर देखो इसके पीछे की संस्कारबद्धता को। तो सबसे पहले चाहिए अपने क्रिया प्रतिक्रिया के प्रति जागरूकता की ये कहां से आ रही है, इसके पीछे क्या मान्यता है, क्या संस्कार है, क्या छवि है, अतीत का कौन सा अनुभव है जिसके कारण अभी वर्तमान में मेरे भीतर से ये प्रतिक्रिया उठ रही है। उस जागरूकता के साथ साथ आता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब यही है, जो अभी आप की स्थिति है, जो अभी आप हैं, जो अभी आप स्वयं को मानते हैं, जो कुछ भी आप हैं, उसी को जानना। और ये मत सोचना कि अभी आप स्वयं को जानते हैं, हम स्वयं को नहीं जानते हैं। और बहुत बहुत गहराई है इसमें, इतना गहरा ये कुआं है, इतना गहरा समंदर है कि इसको जानते जानते ये मनुष्य जीवन समाप्त हो जाता है। जानना तब भी खत्म नहीं होता, हाँ, लेकिन ऊपर उठते जाते हो, जानना और सूक्ष्म होता जाता है। क्योंकि आत्मज्ञान कोई घटना नहीं है, आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, आत्मज्ञान एक सतत प्रक्रिया है
जो जीवन पर्यंत चलती है। आत्मज्ञान माने जानते रहना, स्वयं को बारे में जानते रहना। तो अपने आप के प्रति, अपने तन मन विचार क्रिया प्रतिक्रिया सब के प्रति जागरूक रह करके, अवेयर रह करके आता है आत्मज्ञान। और जब आत्मज्ञान होता है तो क्या होता है, पता चलता है अपने भ्रमों के बारे में, भ्रम हटते हैं। आत्मज्ञान से स्वयं को लेकर के जो भ्रम थे, दुनिया को लेकर के जो भ्रम थे, वो हटते हैं। कामनाएं, डर, क्रोध, ईर्ष्या, तुलना जैसी अनेक चीजों को लेकर के जो भ्रम थे, वो भ्रम हटते हैं। तो जागरूकता से आता है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से भ्रम हटते हैं। और भ्रम जब हटते हैं तो वो जो मूल भ्रम है ना कि मैं अपूर्ण हूं, मुझ में कोई कमी है, वो भी हटता है। क्योंकि यही तो मूल भ्रम है कि मैं अपूर्ण हूं। आप अपूर्ण है नहीं, बस भ्रम है, अज्ञानवश, संस्कारबद्धता के कारण, मान्यता के कारण। जैसे उदाहरण के लिए, आपके पास एक छवि है एक सुंदर महिला की और एक हैंडसम पुरुष की। भारत में या आप जहां रहते हैं वहां किस तरह के व्यक्ति को हैंडसम माना जाता है और किस तरह की महिला को सुंदर कहा जाता है, ये आपके पास एक छवि है ना। अभी आप इसको सत्य मानते हैं और अपनी तुलना सामने वाले उस पुरुष या स्त्री से करते हैं। और जैसे आप उससे तुलना करते हैं तो आप पाते हैं कि आप तो उसके जैसे नहीं है। वो जो सामने पुरुष या स्त्री है, वो कोई मान लो अभिनेता है, कोई मॉडल है, और उसको दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैंडसम मानते हैं, सुंदर मानते हैं। और आप अपनी तुलना जब उससे करते हैं तो आप स्वयं को पाते हैं उसकी तुलना में अलग। और बस आप उससे अलग हैं, मतलब शारीरिक आकार प्रकार अलग होगा, रंग थोड़ा बहुत अलग होगा, है ना, बस अलग हैं आप। मगर आप अपने आप को कुरूप मान लेते हैं, आप स्वयं को कमतर मान लेते हैं, आप स्वयं के प्रति हीन भावना से भर जाते हैं। एक प्रकार की अपूर्णता आप में पैदा हो जाती है। आप कहते हैं मुझ में कोई कमी है, अब मुझे इस कमी को मिटाना है। अब उस कमी को मिटाने के लिए आप क्या करते हैं, आप दुनिया की तरफ देखते हैं कि दुनिया में क्या है जिसको पालूं तो मैं इस कमी को पूरा कर सकती हूँ, क्या करूं जिससे मेरी ये कमी पूरी हो जाएगी। तो कभी आप तरह तरह की सर्जरियां करवाते हैं, क्रीम पाउडर न जाने क्या क्या जो भी होता है वो सब करते हैं। बहुत दुकानदार फिर अपना धंधा चला रहे हैं इंसान के इसी अज्ञान का फायदा उठाकर। तो वो तुम्हें बहुत कुछ बेचने के लिए भी आ जाएगा। वो कहेगा ये ले लो, वो ले लो, फलानी चीज ले लो, इससे तुम वैसे हो जाओगे, हैंडसम, या उस सुंदरी की तरह हो जाओगे। तो अब आप क्या, जब तक आपने ये तुलना नहीं की थी, जब तक आपके भीतर ये मान्यता नहीं थी कि इस तरह के व्यक्ति को सुंदर कहते, हैंडसम कहते हैं, इस तरह के महिला को सुंदर कहते हैं, तब तक आपके भीतर कोई अपूर्णता नहीं थी उस बात को लेकर के। लेकिन अब जब आपको बताया गया कि इस तरह का पुरुष और इस तरह की स्त्री को सुंदर कहते हैं, तो अब उससे तुलना करते हैं आप, और तुलना करने के कारण आपके भीतर एक अपूर्णता, एक कमी का एहसास पैदा हो गया। वही एहसास, ऐसे ही कई एहसास है जो जन्म के बाद हमारे भीतर डाल दिए जाते हैं। जन्म के साथ इतनी गहरी अपूर्णता नहीं होती है। देखो ना, एक बच्चे को कोई खास उसमें बेचैनी नहीं होती है, वो प्रकृति के अनुसार ही चल रहा होता है। एक तरह का दुख, एक तरह की पीड़ा होती है उसमें भी, लेकिन ये जो इतनी भयानक हो जाती है ना, ये तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, संस्कारित होते जाते हैं, मान्यताएं, छवियां बनती जाती हैं, और हम बहुत बुरी तरह से भीतर से एक अपूर्णता से भर जाते हैं। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है।
आत्मज्ञान माने खुद को समझते ही नहीं, भीतर जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी मान रहे हैं, जो कुछ विचार है, जो भी आपके भ्रम है, जिसे आप सुंदर कुरूप मान रहे हैं, जिसको आप पाप या पुण्य मान रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता वो चीज क्या है, आप उसको पाप या पुण्य क्यों कहते हैं। अभी अपने भीतर झांकिए, देखिए कि किस चीज को आप पाप मानते हैं या किस चीज को पाप कहा जाता है आपके आसपास, और किस चीज को पुण्य समझा जाता है। और फिर ध्यान से उसको, उस चीज को देखिए कि क्या वास्तव में उसमें कोई पाप या पुण्य जैसा है या बस वो एक तथ्य है जीवन का। उदाहरण के लिए, स्त्री का जो मासिक धर्म या जो कुछ कहा जाता है पीरियड्स टाइम, उसको लोगों ने अपवित्र, पाप, पता नहीं क्या क्या नाम दिए हैं, और बहुत उसके नाम पर स्त्रियों के साथ अत्याचार भी हुआ है, मूर्खताएं की हैं लोगों ने। पर यदि वो ना हो तो एक भी इंसान यहाँ नहीं दिख रहा होता, मगर हर मूर्ख को लगता है कि उसमें कोई पाप हो गया, कुछ अपवित्र हो गया। तो देखिए, जिसको हम पाप या पुण्य कह रहे हैं वो एक तथ्य है या बस आपकी मान्यता। तो पाप, पुण्य, सुंदर, कुरूपता, ये आपकी मान्यता है, ये आपके संस्कार है, आपको बताया गया, ऐसा सिखा दिया गया। किसी और माहौल में जाओगे, किसी और संस्कृति में जाओगे, किसी और देश में जाओगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पता नहीं, यहाँ किसी दूसरी चीज को ही सुंदर माना जाता है, किसी दूसरी तरह के पुरुष या किसी अलग तरह की स्त्री को ही सुंदर माना जाता है। कहीं पर गोरे व्यक्ति को सुंदर माना जाता है, कहीं पर काले को, कहीं पर सांवले को। कहीं पर कोई बहुत पतला है तो उसको सुंदर माना जाता है, कहीं पर कोई बहुत मोटा है तो उसको सुंदर माना जाता है। तो हर किसी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। मान्यताएं सत्य थोड़ी ना होती है, वो तो बस आपकी मान्यता है, कल्पना है। पर ये भ्रम जो है ये आत्मज्ञान से हटते जाते हैं। तो पहले आई जागरूकता, माने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मान करके बैठे हो, तन मन विचार के तल पर जो भी प्रतिक्रिया उठ रही है, उनके प्रति थोड़े जागो, उनके भीतर घुसो कि क्या चीज है ये। तो उससे पता चलता है अपने बारे में, अपने बारे में, तन के बारे में, मन के बारे में, विचारों के बारे में, भावनाओं, वृत्तियों के बारे में, अपनी मान्यताओं, संस्कारों के बारे में, अपने पूर्वाग्रहों के बारे में। आप देखेंगे कि कैसे अतीत के अनुभव और अतीत की चीजें, बातें, मान्यताएं सब आपके वर्तमान पर चढ़ी बैठी हैं। तो ये जो अपूर्णता है भीतर, वो भी चूंकि एक भ्रम है, अज्ञान के कारण, आत्म अज्ञान के कारण है, तो वो भी बढ़ता है। वो अपूर्णता भी हटती जाती है जैसे जैसे आप स्वयं को जानते जाते हैं। तो जागरूकता, जागरूकता से आया आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से भ्रम हटे, भ्रम हटने से जो अपूर्णता थी वो हटी, और अपूर्णता नहीं है तो अब निष्कामता आ जाती है। निष्कामता का अर्थ ये नहीं कि कोई कामना नहीं होगी, निष्कामता का अर्थ है कि अब मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरी जितनी भी कामनाएं थी वो सब तो भ्रम के कारण आ रही थी, और वो जो एक भ्रम रहता है कि मैं अपूर्ण हूं और इस जगत को पाकर के मुझे पूर्णता मिल जाएगी, अब वो भ्रम भी हट गया। इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको पा लिया तो इससे भ्रम या दुख या बेचैनी या अपूर्णता मिट जाएगी, क्योंकि जगत तो मेरा ही प्रक्षेपण है। जगत को, किसी भी चीज को जो नाम देता हूँ, जो आकार देता हूँ, वो मुझ पर आश्रित है। उसको जो मैं मानता हूँ, उसको जो अर्थ देता हूँ, वो मेरे द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। वो वास्तव में वैसा कुछ नहीं है, या है भी तो बस मैं जो उसको मान रहा हूँ या जो उसको कह रहा हूँ वो बहुत सीमित है। पानी से प्यास बुझती है, हाँ बुझती है, लेकिन पानी सिर्फ वही नहीं है, उतना ही नहीं है जितना आप जानते हैं उसके बारे में। तो वो जो भ्रम रहता है कि मैं अपूर्ण हूँ, और ये जगत है, ये मुझसे अलग है, मैं उससे अलग हूँ, दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है, और दृश्य जगत में ही बहुत कुछ है, बड़ा विशाल है, लेकिन इसमें से कुछ है जिसको हासिल कर लिया तो भीतर की जो बेचैनी, अपूर्णता वो मिट जाएगी, वो नहीं मिटेगी। ये जो भ्रम है ना कि इसको पा करके या इसमें कुछ हासिल करके या कुछ बन करके या कहीं पहुंच करके कुछ हासिल करके चैन मिल जाएगा, अब वो भ्रम नहीं रहता। ये समझ आता है, दिखता है कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जिसको हासिल कर लो तो चैन मिल जाए। चैन तो मिलता है स्वयं को जानते जाने में, अपनी बेचैनी और अपनी बेचैनी के कारण उनको जानने से ही जीवन में पूर्णता आती है, बेचैनी हटती जाती है, क्योंकि वो सब कुछ अज्ञान के कारण है, आत्म अज्ञान के कारण। और जब निष्कामता आती है तो निर्द्वंदता आ जाती है, फिर कोई द्वंद्व नहीं रहता ना, क्योंकि द्वंद्व वहीं पर है जहां कामना है। कामना नहीं है तो दो कैसे? अब आपके लिए ना तो वो चीज पाप रही ना पुण्य रही,
आपके लिए ना तो अ, गोरा व्यक्ति सुंदर रहा और ना ही काला व्यक्ति आपके लिए कुरूप रहा। आप कहते हैं कि बस तथ्य है कि ये इधर का एक तरह का है, उसको हम काला कहते हैं, इधर एक तरह का है, उसको हम गोरा कहते हैं। इसमें सुंदर कुरूप जैसा कुछ नहीं है। वो सब तो मान्यताएं हैं, संस्कार हैं। तो कोई द्वंद्व नहीं रहता तो निर्विकल्प रहते हैं, माने बहुत सारे विकल्प नहीं है सामने। और जहाँ निर्विकल्पता है वहाँ निष्प्रयासता आ जाती है, वहीं सहजता आ जाती है। फिर एफर्ट नहीं होते हैं, फिर सब सहज होता है। तो वहां जो आप हो जाते हैं, तब आप जो होते हैं, वहां पर भी ऐसा नहीं है कि कुछ होता नहीं है, वहां पर भी बहुत कुछ होता है। लेकिन अब आप जो हो गए हैं, वो हो जाने से जो होना है वो होता है। तो अभी आप जहां हैं वहां जो आप बनकर बैठे हैं, जो आप स्वयं को मानते हैं, वो मानने के कारण बहुत कुछ हो रहा है, और जो आपका तथ्य है उसके कारण हो रहा है। जैसे जैसे आप स्वयं को जानते हैं तो आप वो नहीं रह जाते हैं अपने बारे में, जगत के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपकी मान्यता वो नहीं रह जाती है जो अभी है। मान्यताएं समाप्त होती चली जाती हैं, हटती जाती हैं, और आप कुछ और ही हो जाते हैं। यहाँ तक कि शरीर में भी बदलाव दिखने लगते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम बस एक चीज कर सकते हैं कि जागरूक रहें, हर चीज को ध्यान से देखें, समझें। यूं ही मान करके ना जिए, यूं ही भ्रम में ना जिए, बोध में जिए, जानते हुए जिए, अपनी जिंदगी के प्रति सजगता रहे। तो हम बस जागरूक रह सकते हैं अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, व्यवहार के प्रति, चुनाव के प्रति, जो कुछ भी अपनी जिंदगी में चल रहा है उस सब के प्रति, कि ये क्या चीज है, क्यों कर रहा हूँ, कहाँ से आ रही है, क्या मान्यता है पीछे, क्या संस्कार है। ये सब समझना होता है। कौन सी वृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, कौन सी वृत्ति है जिससे ये कर्म आ रहा है। इस तरह स्वयं को देखना होता है। उसी से आत्मज्ञान होता है, माने स्वयं को जानते जाते हो। और बस वहीं से फिर भ्रम हटते हैं, अपूर्णता हटती है, निष्कामता आती है, निर्द्वंदता आती है, निर्विकल्पता आती है, निष्प्रयासता आती है, सहजता आती है, एफर्टलेसनेस। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।